हेलो दोस्तों, हम जेनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है म्यूटेशन। इसके ऊपर बहुत बार एग्ज़ाम में 8 नंबर के क्वेश्चन आते ही है। मैक्सिमम टाइम 4 नंबर तो कहीं गया ही नहीं। तो म्यूटेशन के ऊपर एक तो क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यूज़ ऑफ म्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो म्यूटाजेंस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के हम केमिकल यूज़ करते हैं। ओके, द एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर म्यूटेशन इज़ कॉल्ड एज म्यूटाजन। तो जब से कोरोना आया है, हम सबको म्यूटेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो चुकी है, या वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस टर्म, है ना। हमने देखा कोरोना जब आया था 2019 में, उसके बाद उनमें मॉडिफिकेशन होते गए मतलब हमने म्यूटेशन हुआ ये देखा, और हर कोई म्यूटेशन का वर्ड यूज़ करने लगा। अदरवाइज़ वही उन्हीं लोगों को म्यूटेशन के बारे में पता था जो लोग जेनेटिक्स का स्टडी करते थे, जो लोग डॉक्टर्स थे उन्हीं को, या बायोलॉजिस्ट थे। बाकी लोगों का म्यूटेशन के बारे में ज़्यादा पहले पता नहीं था। लेकिन कोरोना के बाद एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट दिस वर्ड दैट इज़ अ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होता है मतलब होता क्या है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो हमें पता है कि हर कोई कैरेक्टर, मैं हूँ, आप हो, आप में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ जीन्स यू हैव। आपके बॉडी में किस प्रकार के जीन्स हैं, ओके, और वो जीन्स क्या करेंगे, दैट जीन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ योर कैरेक्टर्स। आपके जितने भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, आपका कलर हो, आपका हाइट हो, ओके, आईज कलर हो, वट एवर, है कि नहीं, आपका शेप ऑफ द नोज हो, वट एवर कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेसिंग इन बिटवीन यू। आपके अंदर जितने भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, दीज कैरेक्टर्स आर गेटिंग एक्सप्रेस ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन्स। हमें पता है हमारे बॉडी में जीन्स है, और हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जीन्स होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का एक्सप्रेशन अलग होता है। ओके, कोई गाय है, उसका देखिए स्ट्रक्चर अलग होगा, कलर अलग होगा, कॉम्बिनेशन अलग होगा। ठीक है, ह्यूमन में कोई भी ह्यूमन एक जैसा नहीं है, बिकॉज उस तरह का कॉम्बिनेशन एक ही पर्सन में पॉसिबल है, बिकॉज वी आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। हम लोग हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड, लगभग 30,000 जीन्स है आपके बॉडी में। तो कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इन फ्यूचर देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कोई डॉक्टर अनंत जैसा पर्सन बने, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है। तो अब म्यूटेशन क्या है, हमने अभी इतना चीज़ें देखा, जीन्स देखा, कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुआ, ये भी हमने डिस्कस किया। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज अ म्यूटेशन, म्यूटेशन होता क्या है, ये हमें पता होना जरूरी है। सो सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है उसमें अगर सडन हेरिटेबल चेंज हो रहा है, हेरिटेबल चेंज हो रहा है मतलब क्या है, चेंज हुआ कहाँ पे होता है, जीन्स में, और वो चेंज अगर नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब वो प्रोजेनी अलग दिख जाएगी। ओके, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई मैंगो है, मैंगो में एकदम से आने मतलब उनमें वो कैरेक्टर था नहीं, लेकिन एकदम से अगर मैंगो का शेप बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा, मैंगो समर में लगते हैं, अगर वो विंटर में लगना शुरू हो जाएगा, समझ, ओके, आप समझ रहे हो मतलब हो क्या रहा है, देयर इज अ सडन इनहेरिटेबल चेंज, ओके, सॉरी, हेरिटेबल चेंज। ओके, हेरिटेबल चेंज आपका वहाँ पे हो रहा है, और वो नेक्स्ट प्रोजेनी के फिनोटाइप में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों पॉसिबल हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि राइस और व्हीट वैरायटी में क्या हुआ, नए जीन डेवलप हुए थ्रू नेचुरली म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन जनरल टेक्स प्लेस नेचुरली। ओके, कोरोना में कोई हमने म्यूटेशन क्रिएट नहीं किया। कोरोना में जो म्यूटेशन हुआ, दैट म्यूटेशन वाज हैपन नेचुरली, नेचर ने खुद उनमें चेंजेस हुआ। अब म्यूटेशन होता है मतलब क्या होता है, म्यूटेशन होता है मतलब वो जो जीन होता है उनमें बेस पेयर्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, या चेंज होता है। अगर एक भी बेस पेयर नाइट्रोजन बेस अगर आपका बदल जाएगा तो बनने वाला प्रोटीन का फॉर्म बदल जाएगा। अगर फॉर्म अलग, बहुत ही अलग हो जाएगा तो कैरेक्टर आपका डिफरेंट वे से एक्सप्रेस होगा। सो हाउ योर कैरेक्टर इज गेटिंग एक्सप्रेस थ्रू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर
कोई प्रोजेनी में नया प्रोटीन बनने लगेगा तो वो प्रोजेनी आने वाले पिछले और पूरे प्रोजेनी से अलग होगी. सो बिकॉज ऑफ दैट जीन इज एबल टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स. तो वो पहले कोई भी बना नहीं पाता था. तो ऐसे ही हुआ. ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, प्लांट्स व्हीट में नोरिन 10 नाम की जो वैरायटी है वहाँ उनमें क्या हुआ, RH1 और RH2 ये 2 जीन तैयार हो गए थ्रू म्यूटेशन. और ये 2 जीन क्या हुआ, 2 जीन, दिस 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कनेस. हीट में हाइट कम करने के लिए काम आ गए. ओके, डिजिओउजिन इज इन राइस. ओके, डिजिओउजिन इज इन राइस. तो ये इस तरह से आपको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कैसे म्यूटेशन हुआ, कौन से जीन डेवलप हुए और कैसे हमने उसके बाद क्या किया, वी वॉज एबल टू कल्टिवेट द डॉर्फ एंड सेमिडॉर्फ वैराइटीज. ऐसे ही हमने भिंडी में भी बहुत सारे क्रॉप्स की बात करेंगे. बहुत सारे क्रॉप्स में हमने म्यूटेशन का यूज़ करके, ओके, या म्यूटेशन ब्रीडिंग का यूज़ करके हमने अलग अलग तरह की वैरायटीज़ मार्केट में रिलीज़ की है. ओके, सो ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. नाउ म्यूटेशन सबसे पहले अगर डिस्कवर की किसने किया, आपको अगर पता करना है तो दैट इज़ बाय वन फार्मर. इंग्लैंड का एक फार्मर था, उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ. वो फार्मर किसान था इंग्लैंड में. वो क्या करता था, उसके पास बकरियाँ थी तो वो पहाड़ों में उसको बकरियाँ चराने के लिए ले जाता था. पहाड़ों में बकरियाँ जब चराने ले जाता था तो वो अपना आराम से बैठता था, बकरियाँ अपना खाना खाती थी, दिन भर वो खाना खिलाता था बकरियों को वहाँ पहाड़ों में, फिर रात को घर आता था. आपको पता है बकरियाँ 6 महीने में फिर एक दो बच्चे देती है. उसमें उसको क्या मिला कि उसमें उसको एक ऐसा मेल लैम्ब मिला, जो बच्चा होता है शिप का, उसको हम बोलते हैं लैम्ब. तो मेल लैम्ब जो मिला, वो मेल लैम्ब क्या था, वो मेल लैम्ब का लेग लेंथ छोटा था, डॉर्फ था. वो लेंथ ऑफ द लेग वाज शॉर्ट, उसके कारण उसकी हाइट कम थी. उसने देखा कि यार ये वाला बकरी जो है ये अलग है बाकी बकरियों से, क्योंकि वो जो छोटा हाइट होने के कारण उसका बैलेंस उसको अच्छे से आता था. वो क्या करता था, वो जो बाकी बकरियां जहाँ पे ऊपर हाइट पे जा नहीं पाती थी, मतलब नीचे से जहाँ प्लेस थी वहाँ से नहीं जा पाती थी, ये वाला मेल लैम्ब जो क्या करता था, तुरंत वहाँ पे जाके वहाँ पे खाना खा लेता था. तो बाकी बकरियां ने जहाँ पे खाना नहीं खाया, वो उसकी एबिलिटी थी कि वहाँ पे जाके वो खुद आराम से खाता था, बाकी बकरियां वहाँ पे आ नहीं पाती थी. सो दैट वाज चेंज ऑब्जर्व्ड बाय सेथ राइट. तो ये सेथ राइट का जो फार्मर है, सेथ राइट नाम का जो फार्मर है इंग्लैंड का, उसने क्या किया, ये बारकाई से ध्यान दिया और उसने 1791, देखिए बहुत पुरानी कंसेप्ट है. अगर आप म्यूटेशन की बात करोगे तो हुगो वेरिस ने 1900 में ओइनोथेरा में उसका कंसेप्ट दिया. ओके, आपका जो TH मॉर्गन है 1910 में उसने सेक्स लिंकेज या म्यूटेशन पाया उसने ड्रोसोफिला में. ठीक है, उसने सेक्स लिंकेज भी दिया, आपने देखा था, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. हम देखेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये. ओके, इसका रिकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ध्यान दे के पढ़िए, हम शॉर्टकट कहीं पे नहीं मारेंगे. ओके, एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस केयरफुली. तो हम फार्मर की बात कर रहे थे, तो उसने देखा कि यार ये वाला जो मेल लैम्ब है ये उसके लिए अच्छा लग रहा था कि वो कहीं पे भी जाके खाना खा सकता है. तो उसने क्या किया, उस मेल लैम्ब का यूज़ करके उसने और ब्रीड तैयार किए. ओके, दूसरे फीमेल के साथ क्रॉस करवाया और उसने ऐसी स्पीसीज ही डेवलप की जिसका नाम है एनकॉन. द नेम ऑफ द स्पीसीज इज एनकॉन्स. तो इसने बहुत सारे एनकॉन्स डेवलप किए. आप देख सकते हो ये 2 टॉल है और ये डॉर्फ है. तो इससे उसने क्या किया कि डॉर्फ वैराइटीज उसने डेवलप की, शॉर्ट लेग्ड शिप उसने डेवलप किया. सो इन 1791 ऑन अ फार्म इन न्यू इंग्लैंड, मैंने आप बताया था कि इंग्लैंड की बात चल रही. सेथ राइट नोटिस अ मेल लैम्ब दैट वाज नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर इट्स शॉर्ट. नॉर्मल है लेकिन लेग शॉर्ट है. ओके, बेंट है और शॉर्ट है. बाय केयरफुली मेटिंग दिस लैम्ब एंड ऑफस्प्रिंग राइट फॉर्म अ ब्रीड ऑफ शॉर्ट लेग्ड शिप कॉल्ड एनकॉन. तो एनकॉन नाम का जो ब्रीड है सबसे पहले एक किसान ने डेवलप किया. आप सोच सकते हो. ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना
जरूरी है ना। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर, हमने म्यूटेशन देखा, म्यूटेशन की हिस्ट्री देखा, क्यों होता है देखा, म्यूटेशन होने के बाद क्या इफेक्ट होते हैं हमने ये देखा। नाउ वी विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। जनरली म्यूटेंट एलील्स आर रिसेसिव, हमने देखा था मल्टीपल एलील में देखा था, मल्टीपल एलील क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। और वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट जो एलील होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। सो जनरली म्यूटेंट एलील्स आर रिसेसिव टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल एलील। वाइल्ड टाइप या फिर नॉर्मल एलील से वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। मोस्ट म्यूटेशन हैव अ हार्मफुल इफेक्ट। जनरली म्यूटेशन ये हार्मफुल होता है, निगेटिव होता है, हम बोलेंगे हार्मफुल है मतलब निगेटिव, पॉजिटिव रेयरली होता है। ओके, बट सम म्यूटेशन आर बेनिफिशियल, पॉजिटिव है। जैसे हमने देखा हाइट रिड्यूस हो गया व्हीट और राइस में, उसके कारण हम आज बहुत सारा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए पॉसिबल हो चुका है। ओके, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऑकर्स एट वेरी लो रेट। देखिए स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली, दो तरह के म्यूटेशन है आप देखोगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन। नेचुरल म्यूटेशन और आर्टिफिशियल दोनों का वही मीनिंग है, नेचुरली और आर्टिफिशियली। सम जीन्स शो हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, सच जीन्स आर कॉल्ड एज म्यूटेबल जीन्स। कुछ जीन्स क्या करते हैं, बाकी जीन्स से कंपेयर में म्यूटेशन ज़्यादा रेट में शो करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं म्यूटेशन जीन्स। एंड हाईली म्यूटेबल जीन्स आर नोन एज, विद इन द जीन्स आर नोन एज, जो साइट है जीन के अंदर जहाँ पे म्यूटेशन सबसे ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। ओके, हॉटस्पॉट जैसे आपने कोरोना में देखा था, जिस प्लेस में सबसे, मुंबई है, मुंबई में धारावी एक हॉटस्पॉट था, तो हमने ऐसे हॉटस्पॉट, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट थे। ऐसे ही जीन्स का जो पोजीशन है, अगर सपोज इतना लंबा जीन है तो उसमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन होगा, सबसे ज़्यादा हर बार म्यूटेशन वहाँ पे ही होता है, उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। म्यूटेशन कैन ऑकर इन एनी टिश्यू, कहीं पे भी हो सकता है, सोमेटिक टिश्यू में हो सकता है, गैमेटिक टिश्यू में हो सकता है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूटेशन। अब सबसे कभी कभी आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने आना जरूरी है। डिफाइन म्यूटेशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन इन डिटेल एंड राइट इट्स यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज मैंने अभी बताया आपको कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा डिसीज रेजिस्टेंस है, बहुत सारे नए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ब्रीडिंग मेथड। म्यूटेशन ब्रीडिंग एक ब्रीडिंग मेथड है जो, जिसको हम मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड बोलते हैं, कन्वेंशनल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छा सा टेक्निक यूज़ कर रहे हो। सो ये कन्वेंशनल नहीं, सादी नहीं, अच्छी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन अगर आता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक देते आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपको आने का चांस होता है, वो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो ये अलग अलग बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स आपको पता ही है, एक तो स्पॉन्टेनियस होगा या फिर इंड्यूस्ड होगा, आर्टिफिशियल या नेचुरली आप बोल सकते हो। सो स्पॉन्टेनियस सबसे ज़्यादा अगर पाया जाने वाला म्यूटेशन है तो स्पॉन्टेनियस है। देखिए आर्टिफिशियली हम तो उन्हीं के बॉडी में म्यूटेशन क्रिएट करने की कोशिश करोगे जहाँ पे कुछ आपको बदलाव म्यूटाजेंस का यूज़ करके आप ला सकते हो। ह्यूमन में हम कभी म्यूटेशन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो ह्यूमन में अगर म्यूटेशन क्रिएट करोगे तो नया, आपने हॉलीवुड के मूवीज़ देखे होंगे, म्यूटेशन होने के कारण वो क्या क्या गंदे गंदे, मतलब दे आर एनिमी, दे विल बिकम एनिमी, मतलब वो राक्षस बन जाते हैं। ओके, तो ऐसा होने का चांस होता है। तो पहला है बेस्ड ऑन सोर्स, तो नेचुरल ये सबसे ज़्यादा मात्रा में, लेकिन रेट ऑफ द नेचुरल म्यूटेशन इज लेस। यहाँ दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, म्यूटेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ म्यूटाजेन एजेंट। तो म्यूटाजेंस का यूज करके आप म्यूटेशन क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, आप वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट बना रहे हो, और रिवर्स का म्यूटेशन का क्या होता है, म्यूटेंट का वाइल्ड टाइप बना रहे हो। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पॉसिबल है, म्यूटेंट से फिर म्यूटेशन होकर वाइल्ड टाइप बनना पॉसिबल नहीं है, रेयरली इट कैन बी ऑकर। वाइल्ड टाइप तो है आपके पास, लेकिन म्यूटेशन में फिर म्यूटेशन होकर वाइल्ड टाइप रीजनरेट होना, दैट इज अ रेयर केस। लेकिन वाइल्ड टाइप से, नॉर्मल जो है उससे म्यूटेंट होना पॉसिबल है, जैसे आपने कोरोना में देखा। ओके, देन बेस्ड ऑन टिश्यूज, अब कौन से टिश्यू में ये म्यूटेशन हो रहा है, सोमेटिक में हो रहा है कि गैमेटिक में हो रहा है, बिकॉज इन आवर बॉडी देर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एक तो हो सकता है आपका सोमेटिक, अगर सोमेटिक है तो सोमेटिक म्यूटेशन, अगर गैमेटिक है तो गैमेटिक म्यूटेशन। एंड बेस्ड ऑन सर्वाइवल, फोर्थ टाइप है सर्वाइवल। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, JRF SRF की बात कर रहा हूँ, ओके, नेट की बात कर रहा हूँ। नाउ
वाइटल, वाइटल मतलब जिंदा रहना, ऐसा म्यूटेशन है जिसमें एक भी ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है, नॉट इवन सिंगल ऑर्गेनिज्म डाई इज कॉल्ड एज वाइटल। नाउ सब वाइटल एंड लिथल, तो लिथल में क्या होगा 100% म्यूटेशन विच किल्स ऑल द इंडिविजुअल, तो यहाँ पे 100% किल किया जाएगा डाई। वाइटल में 100% सर्वाइव। अब आता है सवाल सब लीदल एंड सब वाइटल। सब लीदल में क्या होता है, मोर देन 50% इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, मतलब लेस देन 50% आपके मर जाते हैं। और आपका सब लीदल जो है, सब वाइटल की बात कर रहे थे, सब वाइटल में क्या होता है, सर्वाइवल रेट इज मोर देन 50%, लेस देन 60% इज लेस देन 50% इज मोर्टेलिटी। अब सब लीदल में क्या है, मोर देन 50% इज मोर्टेलिटी एंड लेस देन 50% इज सर्वाइवल, तो आधे से ज़्यादा मरते हैं। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। 7-8 प्रकार के बेसिस है। देन बेस्ड ऑन साइट, मतलब न्यूक्लियर म्यूटेशन हो रहा है कि साइटोप्लाज्म म्यूटेशन हो रहा है, तो साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन भी हो सकता है जिसके कारण साइटोप्लाज्म में स्टेबिलिटी आ सकती है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल है कि बायोकेमिकल है। अगर म्यूटेशन आपका सिंपल है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, इतने इसमें कोई डिफिकल्टी आपको भी नहीं लग रही होगी। अगर बायोकेमिकल कैरेक्टर अल्टर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल म्यूटेशन। अगर प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी, अगर बायोकेमिकल की बात करोगे, अगर आप प्रोलिन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो ये अच्छा है। स्ट्रेस में बार्ले हो, बहुत सारे क्रॉप में एब्सिसिक एसिड बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस में वहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। सो लाइक दैट। देन बेस्ड ऑन विजिबिलिटी, देखिए 2 प्रकार के मैक्रो म्यूटेशन जो इजीली आपको डिटेक्ट हो जाएगा, माइक्रो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे म्यूटेशन होने के कारण ये बदलाव हुआ है। सो जिसका भी विजिबिलिटी आपको क्लियर है, दिखता है, म्यूटेशन विथ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी, चेंजेस इन फिनोटाइप जनरली फाउंड इन क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में है, ये आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में माइक्रो म्यूटेशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक जीन में भी कोई डिफरेंस आ गया तो बाकी बहुत सारे जीन्स है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे आर मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द म्यूटेंट, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे। अब ये है आपके, मैंने आपको बोला था 7 प्रकार के अलग अलग टाइप्स है। ओके, आपको हर पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें कोई बहुत डिफिकल्टी है नहीं। नाउ म्यूटाजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये इसके भी ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द फिजिकल म्यूटाजन इन डिटेल, एक्सप्लेन द केमिकल म्यूटाजन इन डिटेल, ओके, एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटाजन एंड राइट अबाउट द नॉन आयोनाइजिंग फिजिकल म्यूटाजन, आयोनाइजिंग फिजिकल म्यूटाजन, ओके। सो लाइक दैट क्वेश्चन में कम इन योर एग्जाम। तो आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे म्यूटाजन जो है, इसके बारे में अच्छे से क्लासिफिकेशन देना जरूरी है। नाउ वन बाय वन हम देखेंगे। सो व्हाट इज द म्यूटाजेंस? अ केमिकल और फिजिकल एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द म्यूटेशन। जो भी एजेंट है, द एजेंट विच कॉज द म्यूटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटाजन। जो भी एजेंट है जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या म्यूटेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं म्यूटाजन। वो उसमें 2 प्रकार के म्यूटाजन आते हैं, फिजिकल म्यूटाजन एंड केमिकल म्यूटाजन्स, ओके। तो फिजिकल में आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक तो रेज है, ठीक है, तो यूवी रेज हो सकते हैं, एक्सरे हो सकते हैं, गैमा रे हो सकते हैं, अल्फा रेज हो सकते हैं, बीटा रेज हो सकते हैं, तो ये हम फिजिकल यूज़ कर रहे हैं। केमिकल में आपको केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, अल्कलेटिंग एजेंट्स होगा, अक्रीडाइन डाइज होगा, बेस एनालॉग हो गए। सो दीज केमिकल्स हम क्या करते हैं, इन केमिकल्स का हम यूज़ करके म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस, फिजिकल एंड केमिकल। तो हम जनरली फिजिकल म्यूटाजेंस को रेफर करते हैं, हम रेज का यूज़ करते हैं, ओके। तो हम 1 बाय 1 हम देखेंगे। देखिए फिजिकल म्यूटाजन अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। तो नॉन आयोनाइजिंग का खाली एक प्रकार है यूवी रेज, ओके, यूवी रेज। एंड दिस यूवी रेज इज कॉमनली यूजिंग, ये वाला जो म्यूटाजन है ये कॉमनली यूजिंग म्यूटाजन है फॉर व्हाट पर्पज, फॉर क्रिएशन ऑफ द म्यूटेशन। मैक्सिमम प्लांट ब्रीडिंग में अगर कौन सा म्यूटाजन यूज किया गया है, तो ये भी जो JRF में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है।
तो यूवी रेज का हम यूज़ करते हैं, वी विल सी वन बाय वन। दूसरा है आयोनाइजिंग, दूसरा टाइप ऑफ म्यूटाजन होता है आयोनाइजिंग म्यूटाजन। तो आयोनाइजिंग म्यूटाजन में दो प्रकार आते हैं, पर्टिकुलेट एंड नॉन पर्टिकुलेट। पर्टिकुलेट में आता है आपका अल्फा रेज एंड बीटा रेज, अल्फा और बीटा आता है। एक्सरे और गैमा रेज इज इन नॉन पर्टिकुलेट, एक्सरे और गैमा रेज जो होता है वो नॉन पर्टिकुलेट में आता है। वन बाय वन हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो इन म्यूटाजेंस का यूज करके, बाय यूजिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस वी आर एबल टू क्रिएटिंग द म्यूटेशन। ओके, तो हम म्यूटेशन यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नाउ दीज आर द एक्सरे हो गया, गैमा रे हो गया, अल्फा रे हो गया, बीटा रे हो गया, फास्ट एंड थर्मल न्यूट्रॉन हो गया, अल्ट्रावायोलेट रेज हो गया। दीज आर द फिजिकल म्यूटाजेंस। ये क्या है, ये फिजिकल म्यूटाजेंस है। बाय यूजिंग दिस फिजिकल म्यूटाजन हम क्या करते हैं, एक्सरे गैमा रे, आपको एक क्लासिफिकेशन, पहला वाला जो स्लाइड है ये रटना ही है आपको, कुछ नहीं है। फिजिकल, केमिकल, केमिकल में आपका अल्कलेटिंग एजेंट होगा, एक्रिडाइन डाई होगा या बेस एनालॉग होगी, हम इसको वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें पर्टिकुलेट और नॉन पर्टिकुलेट है। नॉन पर्टिकुलेट में खाली एक ही होता है यूवी रेज, पर्टिकुलेट में सॉरी आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग में बहुत सारे हैं, नॉन आयोनाइजिंग में खाली यूवी रेज है, उसमें उसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आयोनाइजिंग में पर्टिकुलेट और नॉन पर्टिकुलेट है। पर्टिकुलेट में आपका आता है अल्फा और बीटा, नॉन पर्टिकुलेट में आता है एक्सरे एंड गैमा रे। तो ये आपको पता होना जरूरी है। ओके, नाउ तो ये है आपके अलग अलग तरह के, हमने अभी देखा कि अल्फा रे है, एक्सरे है, गैमा रे है, ओके, बीटा रेज है, फास्ट थर्मल न्यूट्रॉन्स है, यूवी रेज है। यूवी रेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करते हैं, कॉज क्रोमोजोमल ब्रेकेज, एक तो क्रोमोजोम में ब्रेक करेंगे, हमने क्रोमोजोमल एब्रिविएशन देखा था। तो उस अगर टॉपिक को आप रिमेंबर करने की कोशिश करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्रोमोजोमल एब्रिविएशन में हो क्या रहा है, दिस थिंग्स आर हैपनिंग। वहाँ पे ब्रेकेज होगा और ब्रेकेज के कारण जब उसके बाद जो रीयूनियन होगा उसमें इन्वर्जन आ सकता है, उसमें डिलीशन आ सकता है, उसमें डुप्लीकेशन आ सकता है, तो बहुत सारे चांसेस है। नाउ जब भी आप केमिकल यूज़ करते हो वो फिर अल्कलेटिंग एजेंट होगा। तो इसमें इथिल मिथेन सल्फोनेट है, मिथिल मिथेन सल्फोनेट है, इथिल इथेन सल्फोनेट है एंड इथाइल इमाइज है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस केमिकल्स। अब केमिकल क्या करता है, केमिकल डीएनए में ब्रेकेज लाता है, उसमें कुछ बेस पेयर्स को रिप्लेस करता है। ओके, तो इन केमिकल्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन। आपको यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा होगा, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। अब ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन क्या है ये हम थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ अ ट्रांजिशन, व्हाट इज़ अ ट्रांसवर्शन, आप थोड़ा सा इस टॉपिक पे आ जाओ। जब भी आपको पता है प्यूरिन और पायरिमिडिन आपने देखा था, प्यूरिन और पायरिमिडिन, एडेनाइन और गुआनिन आर प्यूरिन, थायमिन एंड साइटोसिन्स आर पायरिमिडिन्स। अगर एडेनाइन इज रिप्लेस्ड बाय गुआनिन, मतलब प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ओके, या फिर पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन। तो ये आपको यहाँ दो कंडीशन आती है। ओके, देयर आर टू कंडीशंस। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशंस जरूर दिखेगी, ठीक है। हियर यू कैन सी द टू कंडीशंस, सॉरी, ठीक है। ओके, हाँ, तो आपको यहाँ पे दो कंडीशन दिखती है। पहला है ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन या फिर पायरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांसवर्शन, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन या फिर पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, ऐसे कंडीशन में हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्शन। याद रखिए, कभी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा। बाकी दो ऑप्शन का तो कोई छोड़ ही दो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अलग उसके रिलेटेड और कुछ वर्ड्स बताए जाते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। तो ये है आपका ट्रांजिशन, क्या हो गया, प्यूरिन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन, पायरिमिडिन इज रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, तो ये ट्रांजिशन। ट्रांसवर्शन, प्यूरिन इज रिप्लेस बाय पायरिमिडिन या फिर पायरिमिडिन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन, अलग अलग रिप्लेसमेंट का पोजीशन ये है, कंडीशन है। ओके, नाउ अल्कलेटिंग एजेंट, तो इसमें बहुत सारी मैंने आपको टाइप्स बताए।
उसमें ट्रांजिशन होने का चांस ज़्यादा है। ए और टी कैन बी रिप्लेस, ए को रिप्लेस जी करेगा तो जी के जगह कौन आएगा, सी आएगा, और जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ओके, बेस एनालॉग, हम दो प्रकार के बेस एनालॉग्स आपको मिलेंगे। एक होता है 5 ब्रोमो यूरेसिल, जो आपका क्या होता है यूरेसिल जैसा होता है। दूसरा होता है 2 अमीनोप्यूरिन। तो होता यह है कि AT विल बी, उसमें भी ट्रांजिशन मिलेगा, AT विल बी रिप्लेस बाय GC या फिर GC विल बी रिप्लेस बाय AT, कुछ भी हो सकता है। 2 अमीनोप्यूरिन भी ऐसे ही है। और एक्रेटिन डाइज, उसमें फिर एक्रीफ्लेविन होगा, प्रोफ्लेविन होगा। अब वो क्या करता है, डिलीशन, एडिशन एंड फ्रेम शिफ्ट करता है। तो क्रोमोसोम में बहुत सारे बदलाव इसके कारण भी आते हैं, तो ये भी म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वो आपका नाइट्रस एसिड होगा, हाइड्रोक्सिलेमाइन होगा, सोडियम एजाइड होगा। तो इस तरह से इन म्यूटेजेंस का यूज़ करके आप ट्रांजिशन या ट्रांसवर्शन करवा सकते हैं। सो दिस इज होल अबाउट द म्यूटेशन। ये टॉपिक अच्छे से करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत है तो पूछिए।